नमस्कार। आज की पाठशाला चैनल में आप लोग का बहुत स्वागत है। पाठशाला मंत्रा 99 में आप लोग का एक बार भी फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नए साल 2023 का पहला दिन आप लोग के लिए लाए हैं एक छोटा सा कि आप एग्ज़ाम में देने जाओगे तो क्वेश्चन का सबसे पहला पेज ज़रूर पढ़ना। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सीधा आंसर पर उतर जाते हैं, क्वेश्चंस देखते नहीं कि क्वेश्चन में है क्या क्या। अब ये नज़र डालते हैं कि क्वेश्चंस के पेज पे, जो फ्रंट पेज पे रहेगा, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। उस पर हिंदी और इंग्लिश में दिया रहता है। आप दोनों में से किसी भी भाषा में आप अगर पढ़ने में अच्छे से हैं तो किसी में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपके होंगे, देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और वो है, इस प्रश्न पत्र की पुस्तिका में 4 भाग होते हैं। का गणित में 50 प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। एक मतलब एक क्वेश्चन का 3 अंक दे दिया जाएगा। भाग ख में सामान्य ज्ञान, भाग ग में भाषा और भाग घ में प्रज्ञानी इंटेलिजेंस में प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक के 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। ख, ग और घ, इनमें से आपको 25 प्रश्न होंगे तीनों में, और इनमें से आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक अंक निर्धारित 2 है, इनकी 2 अंक निर्धारित की गई है। 50 क्वेश्चन जो होंगे गणित में, उसमें 3 अंक निर्धारित किया गया है। और भाग ख, ग और घ में मतलब कि 25 प्रश्न निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर प्रश्न पत्र की संख्या 300 है, 300 अंकों की होगी। इन सब में अंकों की कुल संख्या है 300, और जिसमें से 125 प्रश्न होंगे। ठीक है। अब इसको थोड़ा हिंदी इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चंस पेपर बुकलेट कंटेंस 4 सेक्शंस होंगे। ए मैथमेटिक्स कंटेंस, पहला जो ए होगा मैथमेटिक्स, जिसमें 50 क्वेश्चंस होगा। 50 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच सेक्शन बी जनरल नॉलेज, सेक्शन बी जनरल नॉलेज होगा। सेक्शन सी लैंग्वेज, एंड सेक्शन डी इंटेलिजेंस कंटेंस 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स के होंगे। इन ऑल द पेपर कंसिस्ट ऑफ 125 क्वेश्चंस फॉर टोटल 300 मार्क्स। 125 क्वेश्चंस होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 300। और आगे चलते हैं। इसकी तरह जो आप सेक्शन सी में जाएंगे, सेक्शन सी इज लैंग्वेज स्पेसिफिक एंड इज द अटेम्प्ट इन द चूजन लैंग्वेज ओनली। कैंडिडेट्स वे रिक्वायर्ड टू चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग 13 से लैंग्वेज: आसामीज, बंगालीज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब कह रहा है कि भाग ग में विशिष्ट भाषा है, उसी चुनी भाषा है जो प्रयास यानी उत्तर दिया जाना है। आपको एक भाषा, जैसे आपके आसामिया लैंग्वेज होगा तो आप उस आसामिया लैंग्वेज में वो भाषा का उत्तर देंगे। आपने इंग्लिश चुना होगा तो इंग्लिश में होगा। गुजराती चुने होंगे तो गुजराती में, हिंदी तो हिंदी, कन्नड़ तो कन्नड़, और मलयालम। इस तरह आप जो भाषा चुनेंगे उसमें आपको आंसर देना होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। परीक्षा का ड्यूरेशन जो होगा वो 150 मिनट्स होगा, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है। जिन लोगों को हिंदी या अंग्रेजी को चुना है उनके लिए प्रश्न पत्र द्विभाषिक होगी। जिन लोगों ने हिंदी या अंग्रेजी को चुना होगा, अब जो है कि असमीज या अदर लैंग्वेज के अलावा हिंदी और इंग्लिश को चुना होगा तो उनकी भाषा जो होगी हिंदी और इंग्लिश होगी। ठीक है। लेकिन जिन लोगों की विशिष्ट भाषा में से किसी एक को चुना होगा और उनके लिए प्रश्न पत्र की पुस्तिका प्रवेश पत्र में उनके निर्देश चुनी गई भाषा अंग्रेजी में प्रदर्शित की होगी, तो परीक्षा में किसी भी प्रश्न के अनुवाद निर्माण, किसी भी अस्पष्टता के मामले में उसकी अंग्रेजी संस्करण भाषा को छोड़कर भाग प्रश्न के छोड़कर भाषा भाग के प्रश्न को छोड़कर अंतिम माना जाएगा। मतलब कि अगर आपके जो भाषा भाग है उसको छोड़ के अगर किसी भी तरह के मिस्टेक एरर अगर होगा तो इंग्लिश
इंग्लिश ही मान्य होगा। इनका कहने का मतलब है क्या, आपके अगर किसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कभी कभी क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो अंतिम मान्य जो हुआ इंग्लिश होगा। या क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर those who have opted for any of the specific language would be in the language opted and indicated on the admit card and is English. In case of any ambiguity in the translations constructions of the question in the exam, its English versions except for the language sections shall be treated as final। इनका कहने का वही मतलब है कि आपके भाषा लैंग्वेज जो है उनको छोड़कर बाकी किसी भी सेक्शन में आपके अगर मिस प्रिंटिंग होती है, नहीं किसी टाइप का गलती आपको नज़र आती है, तो अंतिम मान जो होगा कहीं इंग्लिश ही माना जाएगा। प्रश्न पत्र की जो कर रहा है, प्रश्न पत्र की संख्या होगी 36। कृपया जांचिए, सुनिश्चित कीजिए कि प्रश्न पुस्तिका पूरी है या नहीं है। और बुकलेट 36 है। The question paper booklet is the 36. Please check answer that questions paper। आप ये ज़रूर ये चीज़ नोट करें। आपको लगता हो सकता है कि ये क्वेश्चन से बता क्यों रहे हैं, क्वेश्चन पे जो इंस्ट्रक्शन तो सभी पढ़ते हैं जनरली बच्चों में, या कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको टाइम की कमी होती है, जल्दबाजी में वो इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं पढ़ता है। तो अगर आप पहले से जान लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको हो सकता है कि पढ़ने में कम टाइम लगे और आगे आप स्टार्ट कर दें अपना एग्ज़ाम्स क्वेश्चन बनाना। और मैं इसी से आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पाठशाला मंत्रा 9 को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। नव वर्ष एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। OMR उत्तर पत्रांक पुस्तिका के अंदर ही होते हैं, और जब आपको प्रश्न पत्र पुस्तिका को खोलने का निर्देश दिया जाता है तब OMR उत्तरक पत्रांक निकाल लें। विवरण को ध्यानपूर्वक केवल नीले या काले बॉल पॉइंट से वहीं पढ़ें। और यहाँ पे एक नोटिस वाली बात है कि जो आपको कहा जा रहा है कि OMR शीट के अंदर, उसके अंदर ही रहती है उसके आंसर शीट, उसको आप निकालें, और अगर उसमें जो सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो भरने के होते हैं उसको नीले और काले बॉल पेन से भरें। OMR answer sheet is inside this question booklet when you are required to open the questions booklet OMR sheet and fill the particulars carefully with blue and black pens only। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आप एक गोले को ही भरें। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, ऐसा ना हो कि आप चारों का चारों गोला भर दें या 2 गोला भर दें। उसमें जो गोले दिए जाते हैं आपको केवल एक ही भरना है। आंसर जो होगा उसी आंसर को चूज करना, उसी को भरना है। यदि आप उसी प्रश्न के गोले एक से ज़्यादा भरेंगे तो आपको का गलत माना जाएगा, आपका आंसर को रॉन्ग माना जाएगा। डार्कन ओनली वन सर्किल एज योर आंसर्स फॉर ईच सेक्शन इफ़ यू डार्कन मोर देन वन सर्किल फॉर सेम क्वेश्चन योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग। बच्चों के लिए एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप भर दो। आप जांच परख के ही भरें, आपको आंसर सही देने हैं। OMR उत्तर पत्रक पर अनावश्यक निशान ना लगाएं या फोल्ड ना करें, उसी विरूपित डिफेंस के लिए प्रयास करें ना करें। यदि आप ऐसे करते हैं तो OMR शीट उत्तर पत्रांक नहीं मूल्यांकन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप जो आंसर शीट होगी उसको किसी भी तरह का फोल्ड ना करें और किसी भी तरह का निशान ना करें, किसी भी टाइप का। डू नॉट मेक ए नेसेसरी मार्क ऑन द OMR शीट फॉर फोल्ड और अटेम्प्ट टू डिफेस इफ़ यू डू सो फॉर योर OMR शीट विल नॉट बी एवेलेटेड। ठीक है। इस प्रश्न पत्र पर विवरण उत्तर लिखने के लिए केवल काले और नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें, पेंसिल का उपयोग ना करें। एक बात और, आप यहाँ पे पेंसिल ना ले जाएं, आपको जो आपकी जो ब्लू और काले जो बॉल पेन होंगी उन्हीं का इस्तेमाल करें। ठीक है। यूज ब्लू ब्लैक पेन ओनली फॉर राइटिंग पर्टिकुलर्स ऑन दिस पेज, फॉर राइटिंग आंसर्स डू नॉट यूज पेंसिल। ठीक है।
अब रफ वर्क जो किसी को कुछ करना होगा मैथ्स से हैं या रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे तो उनके सिर्फ उद्देश्य उपलब्ध कराई गई जगह पर किया जाना चाहिए, ना कि OMR शीट पर। OMR शीट पे जो OMR शीट जो होता है उस पर ना करने के लिए क्या कहा जाता है, और बल्कि इसके रफ वर्क के लिए पीछे दिया जाता है जगह। रफ वर्क is to be done on the space provided for this purpose in the questions booklet and not on the OMR sheet आंसर शीट खास करके जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ उस पर नहीं करनी है। पूरी परीक्षा होने पर कक्ष और हॉल छोड़ने के पहले निरीक्षक इन्विजिलेटर को OMR शीट उत्तरांक दे दें। कह रहा है कि OMR शीट और जो आंसर शीट है आप उनको दे दें, ठीक है। और आपकी इस पुस्तिका को साथ अपने ले जाने की अनुमति है। और एक बात और, आपके क्वेश्चंस पेपर जो होंगे वो आपको दिया जाएगा, आपके पास रहेंगे। इस पुस्तिका के लिए दिया गया कोड A है। आपको सूचित करना है कि OMR शीट उत्तर पत्रांक मुद्रित किया गया है। इस प्रश्न पुस्तिका का समान विसंगति और प्रश्न पुस्तिका OMR उत्तर पत्रांक दोनों बदलने की सूचना तत्काल निरीक्षक को दे दिया जाए। द कोड फॉर द बुकलेट is A. Make for your sure code printed on the OMR sheet and answer sheet is the same on the question booklet. In the case of discrepancy, refer the matter immediately to the invigilators for replacement of the both of question booklet and OMR sheet. ये कह रहे हैं कि आपकी कोड अगर ABCD में से कोई भी आपके होंगे तो जो आपके आंसर शीट में A होगा, जैसे लास्ट एग्जांपल A होगा तो OMR शीट में भी A ही होनी चाहिए। ये दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी टाइप का कुछ भी जैसे A OMR शीट में है और लेकिन आंसर शीट B दे दिया गया है तो आप तुरंत इमीडिएटली उनको बताएं कि सर गलत हो गया, आप कृपया इसको सुधारें। अपना क्रमांक रोल नंबर मतलब प्रश्न पुस्तिका OMR शीट पत्रांक में दिए गए निर्दिष्ट स्थान पर छोड़कर कहीं और ना लिखें। मतलब कि आप केयरफुली से आप पढ़ें OMR शीट को, और जहाँ पे जो आपके रोल नंबर हैं वहीं पे लिखें, जहाँ निर्देश दिए गए वहीं पे करें। डू नॉट राइट योर रोल नंबर एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट इन द स्पेसिफिक स्पेस इन द क्वेश्चन पेपर एंड बुकलेट OMR शीट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है OMR शीट पता किसी भी तरह के सुधार करने के लिए सफ़ेद तरल पदार्थ। कभी कभी होता है कि आदमी आंसर से गलत लिख देते हैं, तो कह रहा है कि वाइट फ्लूइड का उपयोग नहीं करें। तो ये सब चीज़ें नहीं करें कीजिएगा। आंसर शीट एक बार आंसर गलत हो जाएगी तो गलत हो जाएगी, उसको करेक्शन करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊँगा, और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहें, और आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पाठशाला मंत्रा 9 को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में दें। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना हो आप प्लीज़ कमेंट्स करें। आपके लिए अनुरोध है, आप कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।